स्वाति, मैंने सुना भी है और सबको पता भी है कि अगर किसी और कंट्री में किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है, उनको बॉडी अपनी इंडिया लेकर आनी होती है उनके रिलेटिव्स को, तो उसका क्या प्रोसीजर है? और ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ हो इन फ्लाइट जो कि आप बताना चाहेंगे, थोड़ा हॉरिफाइंग स्टोरी हो, इस तरीके की कोई बातें, हम भी थोड़ा हॉरर पॉडकास्ट बना दे सकते हाँ, इसका प्रोसीजर होता है, बिल्कुल होता है कि अगर किसी की डेथ हो गई है, ठीक है, और उनको बॉडी के साथ लेकर आनी है तो उसका प्रोसीजर होता है, बट वो ऑन द स्पॉट नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर आप चाहें कि हमें ऑन द स्पॉट अभी के अभी हम एयरलाइन कॉल करेंगे हो जाएगा, नो, इट विल टेक 72 आवर्स टू 4 days, ठीक है। उसके लिए पूरी CM से परमिशन लगती है, चीफ मेडिकल ऑफिसर जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स लगते हैं बहुत सारे, और जो बॉडी होती है वो हमसैक बोलते हैं, जो उसमें आती है, दैट मीन्स ह्यूमन, हमसैक मीन्स होता है ह्यूमन रिमेन्स, ठीक है। तो हमसैक होता है, उसमें बॉडी आती है नीचे एयरक्राफ्ट्स में, सो ये सब चीज़ें होती हैं। सो इट विल टेक टाइम, ये ऐसा वन टाइम प्रोसीजर नहीं होता कि अभी किसी की डेथ हुई और हमें अभी के अभी बॉडी, नो, अनलेस इट्स अ प्राइवेट जेट या फिर कुछ ऐसी है तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, आई वुड नॉट कमेंट ऑन दैट। बट कमर्शियली अगर आप बात करें तो येस, इट इज़ नॉट अ वन टाइम प्रोसीजर एट ऑल। चाहे आप जिसकी मर्जी जैक लगवा दो, नहीं हो सकता, ठीक, अनलेस वो गवर्नमेंट एयरलाइंस हो या कुछ ऐसा हो तो वो अलग है। मतलब बढ़ने वाले को पहले बताना पड़ेगा कि मैं आने वाला हूँ। यस, दैट्स ट्रू। आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जो बहुत ही ज़्यादा डरावना हो, इन फ्लाइट कुछ ऐसा एक्सपीरियंस? हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से ना आप ये क्वेश्चन किसी भी कैबिन क्रू से पूछोगे ना, किसी भी एयरलाइन का कोई भी क्रू ऐसा नहीं होगा, आई कैन वाउच ऑन दैट, जो ये बोले कि मेरे साथ कभी कुछ हॉरिफाइंग नहीं हुआ, ठीक है, कोई नहीं होता। मेरे साथ भी हुआ है, बिल्कुल हुआ है। आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव बीन फेस थ्रू। सो मैं एक होटल का इंसिडेंट शेयर करती हूँ। हम, मेरा ना लेओवर था, उससे मैं बहुत न्यू थी, लाइक 2-3 months शायद मुझे फ्लाई करते उस टाइम मुझे हुआ था। आई वॉज़ वेरी न्यू, आई वॉज इन कोचिन और एक होटल था 7th floor, मुझे आज भी याद है 7th floor था वो रूम, और बहुत अच्छा 5 star होटल था, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ऐसा शेडी था, ये था। सो अब हम लोग ना पुल आउट हुए थे उस फ्लाइट के लिए, लाइक वो फ़्लाइट पहले नहीं थी, शायद वो फ़्लाइट उन्होंने उस टाइम बनाई होगी कि ये फ़्लाइट हम ऑपरेट कर लेते हैं। और मेरे को हैदराबाद से बुलाया, एक हमारी लीड अहमदाबाद से आई, एक क्रू बॉम्बे से, एक दिल्ली से, तो सब ऐसे ऐसे करके एक जगह कोचिन आए। फिर हमारी नेक्स्ट डे थी फ़्लाइट, हमारा वो 5 days का पैटर्न था, ठीक है। तो फर्स्ट डे मैं गई आराम से, अपना सुबह की उठी हुई थी, अपना क्या पता लगता है वाओ पूरा रूम मिला है, क्योंकि ऑब्वियसली नॉर्मली 2 क्रू शेयर करता है एक रूम, ठीक है, ट्विन शेयरिंग होता है, लगता है वाओ पूरा रूम अपना, तो और न्यू क्रू होता तो थोड़ा सा चिल करो ये। तो मैंने बस खाना वाना ऑर्डर किया, आई वेंट टू स्लीप। द मोमेंट आई फेल स्लीप तो मुझे ना एक सपना आया, इट वॉज अ ड्रीम एक्चुअली में, बट थोड़ा सा पैरानॉर्मल टाइप ड्रीम था, उसी रूम का सपना ही था कि मेरे डॉक्यूमेंट्स बाहर निकल रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं। मैं घबरा के उठी, शाम के 7:30 पौने 8 हो रहे होंगे। तो फिर मैंने थोड़ा कर्टन वर्टन करे, नहा कर आई, नीचे चली गई डिनर करने बुफे के लिए। मेरी ना रात को 3 बजे फ़्लाइट थी, तो मैं अपना सो गई, आराम से उठ के फ़्लाइट करके वापस आई, तो यूनिफॉर्म दी लॉन्ड्री के लिए, और नेक्स्ट डे मैं फिर फ़्लाइट के लिए उठी। उसमें ना मेरे ये बैचेस लगाते थे यूनिफॉर्म पे, तो ये मुझे मिल नहीं रहे थे, गायब थे। आई कॉल द लॉन्ड्री, आई सेड सर मेरे बैचेस हैं क्या, गलती से शायद मैंने दे दी यूनिफॉर्म के साथ, निकालना भूल गई हूँ। लाइक मैम नहीं है, लाइक ओके। मैंने पूरा रूम चेक करा, नहीं थे। दिस सेम, मतलब ये सेम चीज़ मेरे साथ लगातार 3 दिन तक हुई। इमेजिन कि अगर मैं एक बार अपना बैच अगर मैं भूल गई हूँ, सेकेंड टाइम विल बी मोर कॉशियस ना, कि मुझे ध्यान से देख के देना यूनिफॉर्म कि मैंने दिया या नहीं दिया, आई वॉज मोर कॉशियस, नहीं था। तीसरे दिन भी सेम हुई, दूसरे दिन भी सेम चीज़ हुई। आई वॉज लाइक फ्रिकिंग आउट कि क्या हो रहा है। तो लाइक ठीक है, इतना ना उस टाइम दिमाग नहीं लगाया उस टाइम इतना कि कैसे हो सकता है, क्योंकि न्यू था सब कुछ, ऐसा भी होता पता नहीं था। तो उसके बाद ना फिर लास्ट मेरी वापस मैं हैदराबाद आ रही थी मैंने ना हर 1 घंटे का अलार्म लगाया था। मेरी सुबह के 5:30 बजे की फ़्लाइट थी, मुझे 4:30 बजे निकलना था, 3:30 मुझे उठना था। तो मैंने हर आवर का अलार्म लगाया कि जब जब चेक करूँगी अपने सामने रख के सोऊंगी और कहाँ जा रहे हैं मेरे बैचेस। तो मैंने हर घंटे अलार्म बजा, मैं उठी, सब कुछ था, मैं सो नहीं पाई उस दिन रात को। तो 1:30 बजे अलार्म बजा, मैं उठी, फिर मेरा अलार्म से 3:30 बजे बजा, मैं उठी, मेरे फिर बैचेस नहीं थे, मेरे बैचेस भी नहीं थे, इनफैक्ट मेरा परफ्यूम भी नहीं था। मेरे हमें ना कैश पाउच मिलता है एक,
तो उसमें हमारा ये बेसिक सामान होता है, जैसे परफ्यूम्स एंड यू नो पेन्स एंड ऑल दीज थिंग्स। मेरा परफ्यूम भी नहीं था उसमें। ठीक है, अब चला गया, उसने दिमाग नहीं लगाया, मैं घर आई, नहीं घर नहीं, फ़्लाइट करी। आई वॉज जस्ट डिस्कसिंग विद द लीड, मैंने कहा यार पता है बड़ा अजीब चीज़ हुई मेरे साथ ना, ये ऐसे ऐसे हुआ। शी वॉज लुकिंग एट माई फेस हॉरिबली। सिर्फ तो मैं क्या बता रही हूँ। शी वॉज लाइक स्वाति विच फ्लोर यू वर एट? आई वॉज लाइक 7th floor. Are you serious? What happened? That was a haunted floor. No crew goes over there. How come you went there? I was like, मुझे नहीं पता था ऐसा भी कुछ है. Then she was like this. So there were certain spirits जो शायद बताना चाहते हैं कि मैं वहाँ पर हूँ, but they will not harm you. Just to make to feel their presence कि हाँ I am also there, but I'm not harming you. So उस दिन जब मैं घर गई हैदराबाद, मुझे नींद नहीं आई 2 दिन. I was like shit, I was not alone. I was with other people as well. So yes, this is the first experience.